स्वागत है आपका लर्न वन के वीडियो एडिटिंग कोर्स में। मेरा नाम है आशीष और पिछली बार हमने बात करी थी वीडियो एडिटिंग क्या है, वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लगता है और ये सॉफ्टवेयर जो है वो प्रीमियर प्रो वो हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से उसको इंस्टॉल करना है, उसके बारे में बात करी थी। और आगे हम आज जो है वो सीखने वाले हैं कि प्रीमियर प्रो का जो है वो इंटरफेस कैसे दिख रहा है, मतलब इंटरफेस क्या है। ठीक है, तो यूजुअली इंटरफेस एक ऐसी चीज़ है जो आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करे, हाँ, तो वो एप्लीकेशन है या फिर आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं या फिर ऐसे ही एप्लीकेशन से हुआ, एक प्रीमियर प्रो भी एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सब चीज़ें सेम चीज़ें। जैसे हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो वो कैसा दिखने वाला है, ठीक है, कहाँ पे क्या चीज़ें रखी हुई हैं इसके बारे में जाने। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होता है इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर हर एक कैटेगरी के हिसाब से फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हम डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो इसके हिसाब से क्या क्या फंक्शन है इसमें, स्पेशली वीडियो एडिटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इंटरफेस में समझेंगे। तो प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट पैनल क्या होता है, ठीक है, टूल्स बार होंगे, ऑब्वियसली सारे टूल्स कहाँ पे है, क्या क्या टूल्स हैं इसके बारे में समझेंगे। आज हम ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन कहाँ पे क्या चीज़ें रखी हुई हैं, कहाँ पे है, लेआउट कैसा है इसका, इसके बारे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रीमियर प्रो 2021 दोस्तों, ये जो है वो आपको अभी जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे वो है वेलकम स्क्रीन। वेलकम स्क्रीन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो पहला जो आपको मिलता है वो है रिसेंट फाइल्स। अगर आप सामने ही देखेंगे तो रिसेंट फाइल जो है वो क्या क्या है, मतलब क्या ओपन करी हुई हैं, क्या बनाई हुई। अभी फ़िलहाल के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स अगर कर रखे हैं पहले से ही तो वो रिसेंट फाइल में आपको दिखाई देंगे। जो लास्ट प्रोजेक्ट जो आपने किए होंगे वो रिसेंट फाइल में दिखाई देंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ओपन प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट जो बनाए हुए हैं उसको ओपन करना चाहते हैं, ब्राउज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें आपको अपनी फाइल को लोकेट करना है, देन ओपन करना है, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाता है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको अपनी फ़ाइल के बारे में पूछा जाएगा कि क्या आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा फाइल बनाना है, किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन आपको पूछ रहा है वो है फाइल का नेम, मतलब आपका प्रोजेक्ट का नाम आपको क्या देना है, ठीक है। हमेशा जो भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आपका असाइनमेंट हो जाए या फिर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें हैं, आप कोई इसी सीक्वेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है उसके बारे में आप यहाँ पे उसका नाम ज़रूर दीजिए। अपने प्रोजेक्ट का नाम देना बहुत ज़रूरी है। अनटाइटल बिल्कुल मत रखिए, या फिर प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 इस तरह से नहीं। एक ऑर्गेनाइज फाइल क्रिएट कीजिए, ऑर्गेनाइज फोल्डर्स रखिए, ठीक है। जैसे कि आप प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट 1 है तो ठीक है, लेकिन वो कौन सा वाला सीन है, क्या क्या चीज़ है, ऐड बना रहे हैं तो किसके बारे में बना रहे हैं, तो वो डिटेल में आप उसका एक नाम अच्छे से लिखिए ताकि आप अच्छे से उसको ढूंढ पाए। अगर ज़्यादा फाइल्स हो गई तो भी आपको समझ में आएगा कि कौन सा सीक्वेंस है या कौन सी फाइल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा लोकेशन। तो ये लोकेशन जो है वो पूछ रहा है कि आपका जो फाइल अभी सेव होने वाला है, वही आप जब ये फाइल क्रिएट करेंगे तो उसके बाद क्या है कि आप उसको सेव करेंगे। अब सेव करेंगे तो कहाँ पे वो फाइल सेव हो रहा है वो आपको पहले से लोकेट कर देना है कि इस फोल्डर में ये मेरा फाइल जो है वो सेव होने वाला है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे और वहाँ पे जाके आपके जो भी कुछ फोल्डर्स हैं वो फोल्डर्स के ऊपर जाके आप सीधा सीधा क्लिक कर देंगे और सिलेक्ट फोल्डर रख देंगे, तो वहाँ पे आपकी जो फाइल है वो लोकेट हो जाएगी, वहीं पे सेव होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल चीज़ें पूछ रहे हैं, जैसे कि वीडियो रेंडरिंग जो है वो प्लेबैक किस में हो रहा है, उसमें रेंडर के बारे में बताया गया है। रेंडर एक्चुअली क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, पर आपका ये जो है अभी प्लेबैक इंजन GPU, ठीक है, ये प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली है। कभी कभी होता है कि आपका जो ग्राफिक कार्ड जो होता है आपकी सिस्टम के अंदर वो रेंडर में हेल्प करता है ना। तो यहाँ पे अभी जो मैंने सिलेक्ट करके रखा है वो मेरा ग्राफिक कार्ड सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी के अंदर ये अकेला ही ऑप्शन दिखाई देता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर ओनली दिखाई देता है। तो सॉफ्टवेयर ओनली क्या होता है कि आपका जो ग्राफिक कार्ड अगर नहीं है तो वही दिखाई देगा, लेकिन अगर ग्राफिक कार्ड है फिर भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है
कि वो सॉफ्टवेयर ओनली पे ही आ रहा है, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना। तो इससे क्या हो जाता है कि जो आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो आपको रेंडरिंग में हेल्प करता है, उसकी जो प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है रेंडरिंग की। अदरवाइज क्या होगा कि सॉफ्टवेयर ओनली रखेंगे या ऐसा कुछ है तो वो क्या है कि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपना रेंडरिंग यूज कर रहा है, ग्राफिक का नहीं कर रहा है ना, जीपीयू को यूज नहीं कर रहा है। तो वो क्या हो जाता है कि थोड़ा सा स्पीड जो है उसका वो रेंडरिंग में थोड़ा सा दिक्कत आता है, कभी कभी टाइम लेगा। तो कौन सा ग्राफिक कार्ड जो है वो प्रीमियर को सपोर्ट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो जाननी है तो आप एक बार एडोबी की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे प्रीमियर प्रो के लिए सारा डिटेल्स देखिए कि कहाँ पे कौन सा ग्राफिक कार्ड सपोर्ट कर रहा है, और वही ग्राफिक कार्ड आप अपने सिस्टम में लगवाए तो आराम से आपका जो प्रोजेक्ट है उसको आप रेंडर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो वीडियो के बारे में बताया गया है। वीडियो जो है वो डिस्प्ले फॉर्मेट में आपको क्या दिखाई देना चाहिए, मतलब फ्रेम्स के हिसाब से दिखाई देनी चाहिए, आपकी टाइम कोड के हिसाब से दिखाई देना चाहिए। तो ये यहाँ पे जनरली हम यहाँ पे टाइम कोड ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद ऑडियो सैंपल्स और कैप्चरिंग के लिए डीवी एचडीवी जो भी कैप्चर वीडियोस हैं हम अभी नॉर्मल डीवी रखेंगे, और यहाँ पे जाके आपको सिर्फ ओके देना है। बिल्कुल यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि फाइल कहाँ पे सेव करनी है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे प्रीमियर क्लास के अंदर, लेकिन मैं क्लास 1 करके फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, या फिर मैं बता देता हूँ इंटरफेस, और यहाँ पे हमने कर दिया है ओके। सेम नाम से वहाँ पे कोई फाइल रहेगा, इसलिए आपको पूछ रहा है कि भी रिप्लेस करना है फाइल को या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा लेआउट है ना, वर्कस्पेस का ये जो पूरा लेआउट दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं इंटरफेस। कि क्या है इसके इंटरफेस के अंदर, तो इंटरफेस में आप देखेंगे तो पहला जो चीज़ है मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से, ये है प्रोजेक्ट आपको कहाँ से लाने हैं क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। जैसे कि प्रोजेक्ट विंडो बोला जाता है इसको, ठीक है। प्रोजेक्ट विंडो के अंदर आप अपना जो मीडिया है वो इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि वीडियो हो गए आपके वीडियो क्लिप्स, या फिर आपकी कोई इमेजेस वगैरह हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, पीएचडी फाइल मतलब फोटोशॉप की फाइल वगैरह, अगर आप कुछ ग्राफिक्स एनिमेशंस वगैरह दे रहे हैं है ना, मोशन ग्राफिक्स वगैरह कर रहे हैं थोड़ा बहुत। हाँ, मोशन ग्राफिक्स जो है वो हल्का फुल्का इसमें हो सकता है, वो लेवल का जो मोशन ग्राफिक्स हैं वो आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह में कर सकते हैं आप, प्रीमियर में नहीं कर सकते हैं। प्रीमियर प्रो में बेसिक मोशन ग्राफिक्स ज़रूर हो सकता है, एनिमेशंस दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्मूथ एनिमेशंस चाहिए तो वो प्रीमियर में होता है, वो पूरा कंपोजिटिंग पार्ट हो गया, अलग हो गया वो, है ना। तो यहाँ पे हम जो है वो वीडियो कंपोजिटिंग के बारे में बता रहे हैं, और वहाँ पे एडिटिंग इफेक्ट्स और वो सब ऐड हो जाता है, यहाँ पे वो चीज़ें कम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप पीएचडी फाइल या जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल्स वगैरह जितना भी आपका प्रोजेक्ट के रिलेटेड मटेरियल होगा वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे जाके आपको प्रोजेक्ट विंडो के बारे में और डिटेल में बताऊंगा कि सिर्फ प्रोजेक्ट विंडो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इनपुट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा टूल्स, ये टूल पैनल है, ये प्रोजेक्ट पैनल हो गया। ये टूल पैनल्स के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे टूल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हालांकि कोई सॉफ्टवेयर के रिलेटेड अगर आप कंपेयर करें तो बहुत कम टूल्स हैं और ज़रूरत नहीं पड़ती है इतने सारे टूल्स की, क्योंकि पूरा सब कुछ जो काम है वो आपका मैन्युअली टाइमलाइन के ऊपर चलेगा, ठीक है। तो जितने टूल्स की ज़रूरत है उतने हैं यहाँ पे, कि वीडियो में आपको मोस्टली क्या करना होता है, आपको वीडियो को कट करनी होती है, ज्वाइन करना होता है ना, ट्रांजिशन देने होते हैं, ओवरलैपिंग करना होता है, या फिर टैग्स वगैरह ऐड ऑन करने होते हैं। तो उसके रिलेटेड जितने भी टूल्स चाहिए आपको वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये सारे टूल्स हैं, बार बार करके हम आपको बताएंगे कि टूल्स कौन सा टूल है, कहाँ पे यूज़ होगा, किस तरह से यूज़ होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाता है टाइमलाइन पैनल। टाइमलाइन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्चुअली, जो भी आपकी वीडियो क्लिप है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप टाइमलाइन पे लेके आएंगे। आपका जितना भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड मटेरियल लेके आए हैं, जेपीजी हो, पीएनजी हो, या फिर वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी टाइमलाइन के ऊपर आएगी। यहाँ पे आपको उसको ड्रैग करके डालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फुटेजेस, क्लिपिस वगैरह सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे एक टाइम कोड करके दिया हुआ है,
टाइम कोड में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। टाइम कोड जो है, टाइम कोड के अंदर आपको मिलेगा सेकेंड्स, है ना, फिर मिनट्स और आवर के हिसाब से, और एक चीज़ जो है वो प्लस हो जाती है, वो है फ्रेम्स, है ना। तो इसके बारे में जैसे आगे आएगा FPS के बारे में समझाऊंगा, तब इसके बारे में और मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज़ें हैं टाइम कोड में, ठीक है। और सेम चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक स्क्रीन जहाँ पे आपको प्रीव्यू डिस्प्ले, यहाँ पे आप प्रोग्राम जो है वो देख सकते हैं, जैसे कि आपका जो वीडियो है वो कहाँ पे दिखाई देगा, तो ये आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको मिल जाता है इफेक्ट कंट्रोल पैनल, तो ये एक अलग है, ये विंडो अलग है, ये विंडो अलग है। जब पहली बार आप ये सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये वो सब चीज़ें, लेकिन जैसे जैसे इसको हम यूज़ करने जाएंगे, है ना, तो हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके इंटरफेस और इसके जो वर्क स्पेस जो हैं वो बहुत सिंपल से रखे हुए हैं, अरेंज आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक इफेक्ट रैक दिया हुआ है, जहाँ पे क्लिक करने से ये ओपन होगा, जहाँ से आप इफेक्ट्स वगैरह दे सकते हैं। इवन आप इसको अपने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वर्क स्पेस का एक पार्ट है, जैसा आप करना चाहते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। देन जाके आप यहाँ पे देखो ग्राफिक्स रिलेटेड कुछ चीज़ें आएगी। जैसी जैसी चीज़ें आप करते जाएंगे वैसे आपको पता चलते जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल के बाद यहाँ पे लूमिट्री कलर्स के हिसाब से भी सब चीज़ें यहाँ पे आएगी। तो ये इफेक्ट पैनल हो गया। यहाँ पे आपको वीडियो दिखेगी आपकी, जो आप यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर कंपोज करते जा रहे हैं, उसका प्रीव्यू जो है वो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये था अपना इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये एक इंटरफेस का पार्ट नहीं है, ये दोस्तों वर्क स्पेस का पार्ट है। कि वर्क स्पेस क्या होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो फाइल को अगर क्रिएट करना है, न्यू प्रोजेक्ट जो मैंने अभी स्टार्ट किया सॉफ्टवेयर को, तब आपने देखा होगा कि न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बोला था। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, न्यू फाइल वेलकम स्क्रीन जो था उसको आप स्किप कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। सीक्वेंस कैसे क्रिएट करने हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको आगे जाके। तो इतनी चीज़ें जो हैं ये मैं आपको इंटरफेस के लिए बता रहा हूँ। और दोस्तों वो है अपना नेक्स्ट टॉपिक वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं उसके बारे में हम समझेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।